नमस्कार। अब गोरखा आर्मी की डायरेक्ट टक्कर रूस से शुरू होने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन ने गोरखा रेजिमेंट को आदेश दिए हैं कि वो यूक्रेन को बचाने के लिए यूक्रेन में जाए। यानी रूस से यूक्रेन की रक्षा करने के लिए अब ब्रिटेन गोरखा सैनिकों को यूक्रेन में भेजने को राजी हुआ है। यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि गोरखा जो सैनिक हैं वो वहाँ जाएंगे और उनकी डायरेक्ट लड़ाई रूस से होगी, क्योंकि फिलहाल रूस यूक्रेन के बीच में गोलाबारी बहुत कम हो गई है। लेकिन यूक्रेन को हमेशा ही रूस से डर लगा हुआ है, इसीलिए ब्रिटेन ने यूक्रेन की रक्षा का वचन दिया और गोरखा सैनिकों को भेज रहा है यूक्रेन में। ध्यान में रखिए, भारत के गोरखा सैनिक, नेपाल के गोरखा सैनिक और ब्रिटेन के गोरखा सैनिकों में बहुत ज़्यादा अंतर है। गोरखा जातियां वही हैं, राय, गुरुंग, मगर, तमांग, ब्राह्मण, क्षेत्री। लेकिन ब्रिटेन का जो गोरखा सोल्जर होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। फिर भारत का जो गोरखा सैनिक होगा वो भी बहुत मजबूत होगा, हालांकि वो ब्रिटेन जितना मजबूत नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो ट्रेनिंग है थोड़ा कमज़ोर है। और नेपाल का जो गोरखा सोल्जर होगा वो उतना मजबूत नहीं होगा, क्योंकि नेपाली आर्मी की ट्रेनिंग उतनी खतरनाक नहीं है। जैसे ब्रिटेन के जो गोरखा सोल्जर हैं उनको सब कुछ सिखाया जाता है, आर्टिलरी चलाना, टैंक चलाना, बड़ी बड़ी तोपें चलाना। यानी ब्रिटेन का गोरखा सोल्जर जो होता है वो ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, भारत का गोरखा सैनिक उतना एक्सपर्ट नहीं होता। और नेपाल का गोरखा सैनिक तो और कम एक्सपर्ट होता है, कारण नेपाली जो सेना है, गोरखा है वहाँ पे, उनको वो सब ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हालांकि नेपाल की आर्मी अमेरिका, चाइना, इंडिया इन सब के साथ में वार एक्सरसाइज करती है। यानी कह सकते हैं मजबूत तो है, लेकिन नेपाली गोरखा सैनिक उतने मजबूत नहीं है जितने कि ब्रिटेन के गोरखा सैनिक हैं, कारण उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। तो कुल मिला जुला के अब गोरखा लोग जाएंगे यूक्रेन में, ये सहमति बनी हुई है। आगे क्या होता है पता नहीं। हुआ क्या है कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में वाद विवाद हो गया। ट्रंप ने कह दिया कि ठीक है भाई, हम तुम्हें मदद देंगे, लेकिन बदले में तुम क्या दोगे। तो यूक्रेन में कुछ मिनरल्स पड़े हुए हैं, तो अमेरिका चाहता है कि ठीक है, हम तुम्हें 500-700 बिलियन डॉलर देंगे, तुम हमें ये मिनरल्स हमें दे दो, जो वहाँ पर खनिज पदार्थ हैं वो। नहीं तो ट्रंप यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। तब जाके जेलेंस्की यूरोप गया, ब्रिटेन से मदद मांगी और ब्रिटेन यूक्रेन की मदद करने को तैयार भी हुआ। ध्यान में रखिए, अमेरिका हर उस देश को बर्बाद कर देता है जो अमेरिका के अनुकूल नहीं चलता है। पाकिस्तान को देख लीजिए, पहले पाकिस्तान को खूब मदद मिली अमेरिका से। जब पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे नहीं चला तो पाकिस्तान की स्थिति खराब। भारत को देख लीजिए, भारत अमेरिका के बोलने पे कभी चलता ही नहीं है, इसलिए भारत में पिछले 70 साल से सैंक्शन लगाता जा रहा है अमेरिका। भारत अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अमेरिका तुरंत सैंक्शन लगा देगा। सीधी सी बात यह है कि जो देश अमेरिका के अनुकूल नहीं चलता है, अमेरिका या तो उसे आर्थिक तौर पे बर्बाद कर देता है, या उसके देश का विकास नहीं होने देता है, या लास्ट में उसको बमबारी करके नष्ट कर देता है। अब यूक्रेन के साथ भी यही होने वाला है। अमेरिका उसकी सहायता नहीं करेगा, और सहायता करेगा तो गुपचुप तौर पे बहुत सारी खनिज पदार्थ जो है वो यूक्रेन को, ट्रंप यानी अमेरिका को देनी पड़ेगी। ये दोस्तों जो कुछ भी है सोशल मीडिया का कमाल है। अमेरिका ने यूक्रेन में 2005 से ही मीडिया फैलाई कि रूस तुम्हें खा जाएगा। धीरे धीरे करके यूक्रेन के लोग रूस के विरोधी हो गए। जैसे नेपाल में चल रहा है, नेपालियों को बताया जाता है कि भारत आपका दुश्मन है, वैसे ही यूक्रेन में हुआ। तो मीडिया द्वारा, फंडिंग मीडिया द्वारा पूरी यूक्रेन की जनता को बताया गया कि रूस यूक्रेन को खा जाएगा। इसी तर्ज पे जैसे आज नेपाल में बताया जाता है कि भारत नेपाल को खाना चाहता है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। धीरे धीरे करके पूरा यूक्रेन रशिया का दुश्मन बन गया। जैसे धीरे धीरे नेपाल
नेपाली लोग भारत को अपना दुश्मन मानने लग गए और रशिया का डर इतना ज़्यादा यूक्रेन को दिखा दिया कि यूक्रेन ने कहा कि हम भी नाटो का सदस्य बनेंगे, ताकि रूस हम पे अटैक करे तो सारे नाटो देश हमारी तरफ मिलने आएंगे। तो यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बनना चाहता था, यानी रूस के दरवाजे पे नाटो सेनाओं को लाना चाहता था। इस कारण रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। इसके पीछे एक कारण और भी बताया जाता है कि यूक्रेन के पास खनिज पदार्थ है, वो रूस को चाहिए। ये भी एक कारण है, लेकिन प्रत्यक्ष जो दिखता है वो कारण ये है कि यूक्रेन नाटो सेनाओं को रूस के दरवाजे तक लाना चाहता था, इसलिए रूस ने यूक्रेन पे अटैक किया। इसी प्रकार, यानी जैसे यूक्रेन वालों को डर दिखाया गया कि रूस तुम्हें खा जाएगा, जैसे इस समय नेपाल में डर दिखाया जाता है कि भारत नेपाल को खाना चाहता है, धीरे धीरे करके नेपालियों के दिमाग में ये बात बुरी तरीके से बैठ जाएगी कि भारत नेपाल को खाना चाहता है। और तब क्या होगा? तब नेपाल भी चाइनीज आर्मी को अपने यहाँ आने का निमंत्रण देगा और तब जाके भारत अटैक करेगा नेपाल के ऊपर। चलिए, इस पे एक अलग से वीडियो हम आपको बनाकर देंगे। मौजूदा समय में भारत और नेपाल मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन फंडिंग मीडिया की वजह से नेपालियों के दिमाग में भारत के प्रति नफरत भर रही है। यही चीज नेपाल के लिए घातक होगी। इस पर एक स्पेशल वीडियो बना के आपको बताएंगे। देखिए, ब्रिटेन ने वादा किया है यूक्रेन की रक्षा के लिए। ब्रिटेन और रशिया, इन दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर होगा? इन दोनों में बताया नहीं जा सकता कौन ताकतवर होगा। जहाँ तक पैसे की बात है तो ब्रिटेन ज़्यादा ताकतवर है, ठीक। अगर सिंगल लड़ाई हो जाए ब्रिटेन और रूस की तो रूस ही जीतेगा। हाँ, अगर नाटो वर्सेस रशिया की वार होती है तो रशिया हार जाएगा। लास्ट में रशिया को एटम बम का प्रयोग करना पड़ेगा, यूरोप भी एटम बम का प्रयोग करेगा, यूरोप भी खत्म, रशिया भी खत्म। कन्वेंशनल जो वार होती है, परंपरागत जो युद्ध जिसे कहते हैं, वो अगर नाटो और रूस में होगा तो रूस हार जाएगा। रूस परमाणु बम के बदौलत यूरोप को नष्ट कर सकता है। इसीलिए तो रूस बार बार धमकी देता है यूरोप को कि हम एटम बम डाल देंगे। यहाँ पे रूस की गलती नहीं है, गलती अमेरिका की है, गलती यूरोप की है, जो रूस के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। यूक्रेन वार होती ही नहीं अगर अमेरिका फंडिंग नहीं करता। 2005 से फंडिंग करता जा रहा है अमेरिका, जिसके कारण यूक्रेन में रूस विरोधी माहौल तैयार किया गया। उसके बाद डायरेक्ट लड़ाई हो गई। यूक्रेन की जो स्थिति है फ्यूचर में वो नेपाल की स्थिति भी होगी। हालांकि नेपाल में सैनिक संघर्ष होने के चांस नहीं है, लेकिन कुछ संभावनाएं बन रही है। इस पर एक वीडियो लेके आएंगे कल, डिटेल के साथ में आपको समझाएंगे कि नेपाल कैसे यूक्रेन की स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है, जहां नेपालियों का दिमाग अभी तक नहीं गया। धन्यवाद।